में तज्ञ बनोगे। तो वो आचार्य का आशीर्वाद अभी फल रहा है। अभी मुझे लग रहा है कि आचार्य मेरे हाथों से ही पेशेंट को ठीक करने जा रहे हैं। उस समय आचार्य ने कहा कि आप मर्म चिकित्सा करो, तो हमने मर्म चिकित्सा के बारे में सब भारत में कितने निष्णात लोग हैं सबकी इन्फॉर्मेशन निकाली। और अपने कौन से ऋषिकेश में डॉक्टर हरिद्वार में जोशी करते सुनील जोशी, उनके पास जाके हमने मर्म चिकित्सा सीखा। फिर एक पुणे में भोर करके गांव है, वहाँ जंगल में एक ऋषि है, उनके पास आश्रम में 7 दिन हम रहे और मर्म चिकित्सा सीखी। तो इस प्रकार हमने मर्म चिकित्सा जहाँ से हमें सीखने को मिली वो मिले। ये मर्म चिकित्सा क्या है? ये आयुर्वेदिक शास्त्र है। मर्म चिकित्सा के माध्यम से, उसका नाम है स्पर्श चिकित्सा, मतलब स्पर्श से बीमारी ठीक की जा सकती है। ये इतनी आश्चर्यकारक विद्या है कि जिसके माध्यम से पुराने ज़माने में राजा महाराजा अपने शत्रु का नाश करने के लिए इस विद्या का प्राप्त हुआ करते थे। कोई देश नहीं उनके पास जाता था और अपने शत्रु के कुछ शरीर का स्पर्श करके आ जाता था। 6 महीने के बाद वो शत्रु मर जाता था। एक ऐसी विद्या, मूल विद्या रही भारत में हजारों साल पहले। मर्म चिकित्सा के माध्यम से सभी बीमारी ठीक की जा सकती है। आज इसकी बहुत जरूरत है। जब हम ये कहते हैं कि ट्रीटमेंट बहुत महंगी होती है, हॉस्पिटल के खर्च, तब गरीब लोग जो है जो ट्रीटमेंट करने नहीं पा पाते हैं, इस विद्या से ठीक हो सकते हैं। और ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसको इस विद्या ठीक नहीं कर सकती। मर्म विद्या में 107 मर्म पॉइंट है शरीर के अंदर, और इस मर्म बिंदुओं को हम अगर उद्दीपित करेंगे तो व्यक्ति ठीक हो सकता है। इस मर्म बिंदु को मर्म बिंदु क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इस मर्म, किसी को हम बोलते हैं कि इसको मर्म घात हो गया, मतलब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार लगा। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, बोले खरोच भी नहीं आया, आदमी मर गया, उसके मर्म पे मार लगा। तो मर्म पे अगर मार लगता है तो मृत्यु भी हो सकती है, मगर उसी मर्म को हम अगर उद्दीपित करेंगे तो व्यक्ति ठीक भी हो सकता है, बीमारी भी ठीक हो सकती है। ऐसी ही मर्म विद्या है। सर, मैं आखिरी में जानना चाह रहा था कि जिस तरह से देश में आज आध्यात्मिक और चिकित्सक क्षेत्र में एक तथाकथित चमत्कार वाद चल रहा है, तो आपको लगता है कि आपने इसमें बहुत पारंगत प्राप्त करी है कि चमत्कार कोई चीज नहीं है, विद्या है, पूरी तरह साइंटिफिक है। क्या संदेश देना चाहिए देशवासी? मर्म चिकित्सक जब मर्म विद्या से पेशेंट को ठीक करता है तो पेशेंट, रोगी को ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर ने चमत्कार कर दिया। ये होना पॉसिबल नहीं है। ये कैसे हो गया? मेरे पैर पकड़ लेते लोग कि आपने क्या जादू किया। तो मैं ये समझाना चाहता हूं, ये जादू नहीं है, ये विद्या है। इसे कोई भी करेगा तो भी उतना ही रिजल्ट आएगा। मतलब ये शास्त्र है, ये शरीर शास्त्र है। शरीर के 107 मर्म बिंदु है, जिसको हम उद्दीपित करेंगे तो असाध्य बीमारी भी ठीक हो जाती है। तो ऐसे ये शास्त्र का प्रयोग जो भी करेगा वो रोगी को ठीक करेगा। तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, मगर इतना जरूर है कि अगर हम अपनी साधना बढ़ाते हैं और गुरु का आशीर्वाद होता है तो ये विद्या ज्यादा फलती है। मतलब गुरु के आशीर्वाद से और अपने अंदर के साधना से हम पेशेंट को अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर कुल मिला के आम जनता को चमत्कार से बचना चाहिए, मगर यही कहना चाहेंगे। मगर चमत्कार लगता तो है पेशेंट को। आज के जमाने में पेशेंट के लिए, जिसका अभी एक ये साहब है, इनका हाथ हिल नहीं रहा था 4 महीने से, हमने 2 मिनट में इनका हाथ ऊपर करा के दिखा दिया। पेशेंट को चमत्कार ही लगेगा। वो बोलेगा अरे 4 महीने से मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं और आप 2 मिनट में मुझे ठीक कर रहे हो, उसे चमत्कार लगेगा। ये क्यों लग रहा है? क्योंकि लोगों को, आम लोगों को मर्म विद्या के बारे में पता नहीं है। किसी को भी मर्म विद्या बोलेंगे तो कुछ पता नहीं है। जिस विद्या को हमें प्रचार प्रसार करके लोगों में लेके जाना चाहिए कि ऐसे भी विद्या भारत में होती थी जिसके माध्यम से हजारों लोग, 15,000 पत्रक हजारों साल पहले तक्षशिला में जीवक भृत्य, कुमार भृत्य करके वैद्य थे, जिन्होंने 15,000 ऐसे चमत्कारिक पत्र लिखे हैं जिसमें लोगों को बीमारी ठीक की। तो ऐसे शोध उन्होंने लगाए हैं। तो ये विद्या भारतीय है, प्राचीन है। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी हमारे गुरु है, वो कहते थे रिवर्स गियर में गाड़ी लो, मतलब पीछे चलो। भारत का पीछा पास्ट स्वर्णमय था, भारत की विद्या स्वर्णमय थी,
हमें पीछे जाना है और भारत की विद्या को प्राप्त करके भारतीय कला को आगे लेके जाना है। आयुर्वेद भारतीय प्राचीन विद्या है। आयुर्वेद का उत्थापन होना चाहिए। आयुर्वेद के माध्यम से पूरे दुनिया में बीमारी ठीक हो सकती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। आज साइड इफेक्ट के कारण लोग परेशान हैं, तो हमें ये विद्या आयुर्वेद के माध्यम से हमें पूरे दुनिया में इसका आयुर्वेद का नाम ऊपर उठाना है। और पंतप्रधान मोदी जी भी इसके फैन हैं। वो योगा करते हैं, योगा से अपने शरीर के मर्म बिंदु उद्दीपित होते हैं और बीमारी ठीक होती है। ओंकार करने से पूरे शरीर के ऊपर के मर्म बिंदु ठीक होते हैं। तो ये सब योगा, आयुर्वेद, मर्म चिकित्सा, ये सब हमें अपने घर के दरवाजे तक पहुंचाना है। अपने घर में, किचन में जो भी मसाले हैं, ये एक एक बीमारी ठीक करते हैं। जीरा मैं बताऊं, सर्वाइकल से कितने लोग परेशान रहते हैं। कच्चा जीरा खाने से सर्वाइकल बीमारी निकल जाती है। विचार कीजिए, जिसके लिए हम दरवाजे दरवाजे खटखटाते हैं डॉक्टरों के, कितने लोगों के ऑपरेशन हो गए, इसकी डिस्क निकल गई, मगर कच्चा जीरा इसको ठीक कर देता है। तो ये ऐसे नुस्खे हैं कि जो हम अपने पेशेंट के पास पहुंचाएंगे तो उनका खर्चा बच जाएगा, ऑपरेशन टल जाएंगे और पेशेंट ठीक हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि सीहोर में नवाचार करते हुए प्राकृतिक चिकित्सा में हमारे शिविर लगाए, इसमें आपकी बहुत भूमिका हो रही है। तो मर्म चिकित्सा को लेकर जिस तरह बताया गया, जो रोलर चिकित्सा है वो किस तरह से आपको लगता है कि उसकी जरूरत है कि भारत में एक आधुनिक का दौर हो? हम लोग देखते हैं हर शास्त्र की एक मर्यादा है। एलोपैथी के कुछ फायदे हैं, तोटे भी हैं। वैसे हम लोग देखते हैं आयुर्वेद में लोगों की ऐसी मानसिकता है कि आयुर्वेद तुरंत काम नहीं करता, इमीडिएट रिजल्ट नहीं देता। तो यहाँ तो हमने इतने पेशेंट देखे हैं, कितने सारे पेशेंट आपको बताएंगे कि तुरंत उनको रिजल्ट मिल गए हैं। तो अपनी जो मानसिकता है वो मानसिकता बदल लेनी चाहिए और पेशेंट के लिए हर प्रकार की पैथी जो भी उसके लिए अनुकूल हो अपने को देनी चाहिए। तो ये अहिंसात्मक है, इससे पेशेंट के लिए कुछ खर्चा नहीं है, डॉक्टर के लिए भी कुछ खर्चा नहीं है। तो अगर ऐसी थेरेपी हम पेशेंट के लिए दे सकेंगे तो अपने लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं मेरे पेशे से तो एलोपैथी की डॉक्टर हूँ, मैं सोनोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन हम लोगों ने गुरुओं की सेवा करने के लिए ये थेरेपी सीखी थी, मर्म चिकित्सा, और फिर इसका व्रती और महाव्रतियों की सेवा में हम लोग यूज करने लगे। और कितने सारे करीबन 50 कैंप तब तक हम लोगों ने लिए हैं, निःशुल्क कैंप लिए हैं, जिसमें 200-300 पेशेंट हम लोग रोज देख के सिर्फ मर्म चिकित्सा से हम उनके लिए उपचार कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट लॉन्ग टर्म के लिए रह रहे हैं। तो ये अपने सारे आयुर्वेद के लोगों ने भी अपने पैथी के ऊपर विश्वास रखे इस तंत्र का शिक्षण लेना चाहिए शास्त्रोक्त पद्धति से और अपने प्रैक्टिस में यूज करना चाहिए। तो यही संदेश में देना चाहिए। जो लोग चमत्कारों पर आधारित अपना जीवन खराब करते हैं तो उनको क्या देना चाहिए? सही नहीं है। चमत्कार कितने दिन तक काम करेंगे, अपने को इसके पीछे का साइंस ही देखना चाहिए। और आजकल का लोग चमत्कारों के ऊपर नहीं, साइंस के पीछे ही रहेंगे और ये साइंस ही है। मतलब हम लोग सीख रहे हैं, हमारा अभी भतीजे भी आए हैं, डॉक्टर सम्यक पंचोली आए हैं, उनको आज ही हम लोगों ने सिखाए कुछ पॉइंट और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से देखे रिजल्ट निकाले हैं। तो ये मतलब आप अगर वो ज्ञान हासिल करोगे तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, अच्छे से हो सकता है। जय गुरु। ये बताएं क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक पंचोली। देखिए, एलोपैथी से आयुर्वेदिक की ओर लौट कर आपने समाज पे क्रांतिकारी संदेश दिया है मोदी साहब के आधार पर। तो आज आपने क्या सीखा और क्या लगाया आपको? मैं ऐसे पेशे से कंधा सर्जन हूँ और मैं यूके में 5 साल रह के शोल्डर और अपर लिम्ब की पूरी ट्रेनिंग करके वापस आया हूँ। लेकिन जो मर्म चिकित्सा की जो रिजल्ट देखे हैं मैंने शोल्डर के प्रैक्टिस में या नॉर्मल जो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स के इसमें बहुत फायदा है, इंस्टेंट रिलीफ है लोगों को। और ये शायद वेस्टर्न साइंस कभी मानेगा नहीं है, उनको चमत्कार ही लगेगा, लेकिन एक्चुअली जब आप करके देखते हैं तो आज मैं इसलिए यहाँ पे आया था कि भाई मैं सीखूं और देखूं कि हम पेशेंट्स को कैसे अपन जो छोटी बीमारियां हैं जो शुरुआत में ही बढ़ने से अपन उसको रोक सकते हैं और पेशेंट को इमीडिएट रिलीफ देके राहत दे सकते हैं। तो मैंने आज मर्म चिकित्सा के पॉइंट सीखे, वो प्रैक्टिस करा, लोगों को अप्लाई करा और इमीडिएटली रिजल्ट लोग यहाँ पे साक्षात है।
जय सिया राम, बोलो जैन धर्म की जय हो। आज मेरे को परम पूजनीय गुरुदेव महाराज ने उपद के आशीर्वाद प्रदान करा एवं डॉक्टर सुहास शाह जी ने मेरा करीब 90 से गुरिये खसके हुए थे, जिनका कि 1-2 मिनट में ही उनको सेट कर दिया और मेरे को पहले जैसी जो दिक्कत आ रही थी वो नहीं दिख रही है और मैं एकदम सावधान खड़ा नहीं रह पाता था। अभी मैं बिल्कुल सावधान खड़ा हूँ और दोनों पाँव और घुटन दोनों मैंने मिला लिए हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है गुरु जी के आशीर्वाद का और डॉक्टर साहब की मेहनत का। भगवान मेरी उम्र डॉक्टर साहब को लगाए और गुरु जी के सिर चरणों में बार बार प्रणाम। आपका नाम बोलो, आपका नाम। मेरा नाम राजमल राठौर, हनुमान फाटक मार्ग, कस्बा सीहोर सिद्धपुर। क्या 8 साल से वोकार्ड नागपुर में ट्रीटमेंट चल रहा है और 3 साल पहले इनका हिप का रिप्लेसमेंट हुआ है। आर्टिफिशियल हिप लगी इनको और वो यूएस की लगी है और बहुत ज़्यादा राइट साइड में पेन है। एक्चुअली उनको स्टेरॉइड दिए गए थे, स्टेरॉइड देने के कारण हड्डियाँ कमजोर हो गई। कल उन्होंने ऐसा ट्रीटमेंट किया फिजियोथेरेपी तो आज इनको एकदम चमत्कार हुआ। तो कल मैं 2 बार आया था, जब आप उद्घाटन करते आ रहे थे तभी नमस्कार किया, शाम को ले आए, आज सुबह फिर आया। तो डॉक्टर साहब को बताया कि ऐसा ऐसा मिराकल हुआ है। आप पहले व्यक्ति जो ट्रीटमेंट लेने के बाद 24 घंटे के अंदर बताया, प्लीज़ आज आप 3 बजे आ जाइए क्योंकि मैं 5 बजे के बाद चला जाऊँगा, मेरी फ्लाइट है। दिखलाया काफ़ी क्या काफ़ी आज जा रहे हैं। हाँ जय जनी। डॉक्टर साहब एक मिनट आप क्वेश्चन करिए उनको, उनके दर्द के पूछिए आप। आपका जो कमर में दर्द था कितने दिनों से था? सर इसको हो गए कम से कम 2 साल में। 2 साल में हो गए। और जो अभी हमने ट्रीटमेंट किया उससे कितना आराम हुआ? सर बहुत आराम हुआ। कितना मिनट ट्रीटमेंट चला? मुश्किल से शायद 5 मिनट भी नहीं चला, 2 सेकंड या 3 सेकंड। 3 सेकंड। आपको क्या लगा? आपकी कमर ढीली हो गई, पैर का दर्द कम हो गया? पैर का दर्द कम हो गया, घुटने का दर्द बहुत कम हो गया सर। चल के बताइए। हाँ जी सर। इसके पहले हजारों डॉक्टर गए, अनेक डॉक्टर के पास आप गए होंगे। इतना इनका तो वीआईपी ट्रीटमेंट होता तो था, प्रेस की एक्सरे करा ये सब डॉक्टरों के पास जाने के बाद इतना राहत 2 मिनट में कहीं मिला नहीं। यही मर्म चिकित्सा का गुण है। ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसलिए तो ये पॉइंट आपको मिला है। हो गया सब। हाँ, अरे भैया इंटरव्यू क्या हुआ पैर का? अरे कर दिया। चल बताओ ना, चल के नीचे बैठ सकते थे क्या? बैठो। अरे बैठो ना यार भाई, बैठो। शर्माना किस बात का? बैठो। अच्छा पालकी मारो, खड़े हो जाओ। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका। इधर नहीं आ रही आप उठ के खड़े हो जाओ, खड़े हो, नाटक नहीं। अब क्या लगा?